ई वे क्रैकर्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों। मेरा नाम है सोमेश। आज हम 20+ भारतीय नदियों के बारे में क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे जो आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल सके। चलिए टाइम बर्बाद नहीं करते और स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कावेरी नदी का उद्गम स्रोत है। तो ऑप्शन देख लेते हैं इसके। ऑप्शन ए ब्रह्मगिरी पहाड़ी, ऑप्शन बी सह्याद्री पहाड़ी, ऑप्शन सी ग्वालियर पहाड़ी, ऑप्शन डी अमरकंटक पहाड़ी। तो कावेरी नदी का जो उद्गम स्रोत है वो ऑप्शन ए ब्रह्मगिरी पहाड़ी है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है। तो ऑप्शन देखते हैं इसके। ऑप्शन ए महानदी, ऑप्शन बी ब्रह्मणी, ऑप्शन सी वैतरणी, ऑप्शन डी दामोदर। तो उड़ीसा का शोक किस नदी को कहा जाता है? उड़ीसा का शोक महानदी को कहा जाता है। दोस्तों महानदी जो है छत्तीसगढ़ के सिहावा जिले से निकलती है और इसे छत्तीसगढ़ की गंगा भी कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए महानदी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कृष्णा नदी का उद्गम स्रोत किसके समीप है? चलिए देखते हैं, इसके भी ऑप्शन देखते हैं। चलिए ऑप्शन ए महाबलेश्वर, ऑप्शन बी उदगमंडलम, ऑप्शन सी खंडाला, ऑप्शन डी पंचमढ़ी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए महाबलेश्वर। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? चलिए इसके ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए चंबल, ऑप्शन बी नर्मदा, ऑप्शन सी कावेरी, ऑप्शन डी गोदावरी। तो भ्रंश घाटी से होकर बहने वाली नदी का क्या नाम है? नर्मदा। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट। चलिए आगे देखते हैं। नर्मदा तथा सोन नदी कहाँ से निकलती हैं? तो इसके ऑप्शन देखते हैं। ब्रह्मगिरी पहाड़ी, ऑप्शन बी पंचमढ़ी पहाड़ी से, ऑप्शन ऑप्शन सी ग्वाल पहाड़ी से, ऑप्शन डी अमरकंटक पहाड़ी से। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी अमरकंटक पहाड़ी से। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नर्मदा और सोन नदी कहाँ से निकलती हैं? अमरकंटक पहाड़ी से निकलती हैं। तो आप इस चीज़ को याद रखना। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस नदी के मुहाने पर डेल्टा नहीं बनता है? तो किस नदी के मुहाने पर डेल्टा नहीं बनता है? चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए कावेरी, ऑप्शन बी महानदी, ऑप्शन सी गोदावरी, ऑप्शन डी तापी। तो किस नदी के मुहाने पर डेल्टा नहीं बनता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी तापी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में है, अलकनंदा और भागीरथी किस स्थान पर संगम करती हैं और फिर सम्मिलित जलधारा गंगा नदी के नाम से आगे प्रवाहित होती है? तो दोस्तों आप लोग पहले इसे जान लेते हैं गंगा नदी के बारे में कि गंगा नदी कहाँ से बनती है ये। तो जो अलकनंदा है वह बद्रीनाथ के सतोपंत ग्लेशियर से निकलती है। वहीं भागीरथी जो है वह गंगोत्री से निकलती है, गोमुख नामक जगह से। जब ये दोनों नदियां मिलती हैं तो जो संयुक्त जलधारा बनती है उसी को हम क्या कहते हैं? गंगा कहते हैं। और ये कहाँ पे मिलती हैं? तो इस पॉइंट का जो नाम है, इस पॉइंट का नाम है देव प्रयाग। ठीक है दोस्तों, देव प्रयाग। तो ये कहाँ मिलती हैं? देव प्रयाग में मिलती हैं। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ऑप्शन ए इज द करेक्ट। चलिए आगे देखते हैं। आगे है, पंचगंगा तथा दूध गंगा किसकी सहायक नदियां हैं? तो ये दोनों किसकी सहायक नदियां हैं? चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए कृष्णा नदी, ऑप्शन बी गोदावरी, ऑप्शन सी गंगा, ऑप्शन डी झेलम। तो ये पंचगंगा और दूध गंगा किसकी सहायक नदियां हैं? तो ऑप्शन बी गोदावरी। गोदावरी की ये दोनों सहायक नदियां हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। भारत में सबसे ऊंची ज्वारीय ज्वार भीति वाली नदी कौन सी है? तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए कावेरी, ऑप्शन बी महानदी, ऑप्शन सी हुगली, ऑप्शन डी कृष्णा। तो सबसे ऊंची ज्वारीय ज्वार भीति वाली नदी कौन सी है? तो ऑप्शन बी ए इज द करेक्ट। ऑप्शन ए इज द करेक्ट, कावेरी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों में से भारत में किस पर सबसे लंबा सड़क सेतु है? तो अभी हाल ही में सबसे लंबा सड़क सेतु किस नदी पर बना है जिसका प्रधानमंत्री जी ने अभी उद्घाटन किया था उसका? तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं।
लोहित, ऑप्शन बी नर्मदा, ऑप्शन सी महानदी, ऑप्शन डी गंगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए लोहित नदी। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की जो संयुक्त जलधाराएं हैं उसको किस नाम से जाना जाता है? चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए पद्मा, ऑप्शन बी जमुना, ऑप्शन सी मेघना, ऑप्शन डी सोंगपो। तो गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की जो संयुक्त जलधारा है उसको मेघना के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन, तिब्बत में बहने वाली नदी सांगपो निम्नलिखित में से किससे होकर भारत में प्रवेश करती है? तो जो सांगपो है उसी को भारत में ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है और बांग्लादेश में इसी को ही जमुना के नाम से जाना जाता है। चलिए ऑप्शन देखते हैं इसके। ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी सिक्किम, ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन डी मणिपुर। जो तिब्बत से बहने वाली जो सांगपो नदी है वे भारत में कहाँ से प्रवेश करती है? अरुणाचल प्रदेश से। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट होगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन, सुंदरबन डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? तो ऑप्शन देखते हैं कि ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन सी गंगा ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन डी नर्मदा तापी। तो सुंदरबन डेल्टा कौन सी नदियां बनाती हैं? गंगा एवं ब्रह्मपुत्र। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली का निर्माण करने वाली नदी है। तो जो माजुली द्वीप है वह किस नदी के कारण बनता है? तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए कृष्णा, ऑप्शन बी कावेरी, ऑप्शन सी गोदावरी, ऑप्शन डी ब्रह्मपुत्र। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी ब्रह्मपुत्र। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, तिब्बत में मानसरोवर झील के पास किस नदी का उद्गम स्रोत स्थित है? ऑप्शन देखते हैं इसके। ऑप्शन ए सिंधु, ऑप्शन बी सतलुज, ऑप्शन सी ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन डी इनमें से सभी। चलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन ए सिंधु। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन नदी बंगाल का शोक कहलाती है? यानी कौन सी नदी ऐसी है जो बंगाल का शोक कहलाती है? ठीक है, तो इसके ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए सोन नदी, ऑप्शन बी गंडक, ऑप्शन सी हुगली, ऑप्शन डी दामोदर। तो बंगाल के शोक के नाम से जानने वाली नदी कौन सी है? ऑप्शन डी दामोदर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वे दो प्रमुख नदियां कौन सी हैं जो अमरकंटक पठार से निकलती हैं परंतु अलग अलग दिशाओं में बहती हैं? तो वे दो नदियां कौन सी हैं जो अमरकंटक से निकलती है? अगर ये पठार है तो यहाँ से एक नदी निकल रही है और एक नदी यहाँ से निकल रही है और अलग अलग दिशाओं में ये बह रही हैं। तो वे दो नदियां कौन सी हैं? नर्मदा और सोन। तो ऑप्शन में देखते हैं। तो चंबल और बेतवा नहीं होगा, चंबल और सोन बिल्कुल ये भी नहीं, नर्मदा और सोन बिल्कुल, ऑप्शन सी इज द करेक्ट होगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित नदियों में से कौन एक विनाशक नदी कहलाती है? तो विनाशक नदी किसको कहा जाता है? विनाशक नदी कोसी को कहा जाता है, क्योंकि जब ये पहाड़ी क्षेत्रों से निकलती, तीव्र ढाल वाले जो पहाड़ी क्षेत्र होते हैं वहां से निकल के जैसे ही मैदानी क्षेत्र में आती है तो अपने साथ बहुत सारी मिट्टी ले आती है और उसी के कारण अपना रास्ता ये अवरुद्ध कर लेती है और दूसरे रास्ते से बहने लग जाती हैं। तो इसलिए इसको विनाशक नदी कहा जाता है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस नदी को उसकी पवित्रता के कारण दक्षिणी भारत की गंगा कहा जाता है? दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहा जाता है? तो कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट होगा। चलिए आगे देखते हैं। दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी है। तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए गोदावरी, ऑप्शन बी कृष्णा, ऑप्शन सी कावेरी, ऑप्शन डी नर्मदा। तो दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी जो है वह है गोदावरी। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट होगा।
चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत की लवण नदी के नाम से जानी जाती है। तो ऑप्शन देखते हैं इसके। ऑप्शन ए माही, ऑप्शन बी लूनी, ऑप्शन सी बनास, ऑप्शन डी साबरमती। तो चलिए देखते हैं इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी लूनी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की सबसे लंबी नदी जिसका उद्गम तथा मुहाना दोनों भारतीय क्षेत्र में स्थित है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी गोदावरी, ऑप्शन सी ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन डी नर्मदा। तो भारत की जो सबसे लंबी नदी जिसका उद्गम भी भारत में है और उसका मुहाना भी भारत में ही है, तो कौन सी है? ऑप्शन बी गोदावरी। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस नदी को वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है? तो वृद्ध गंगा के नाम से किस नदी को जाना जाता है? चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए गोदावरी, ऑप्शन बी महानदी, ऑप्शन सी कृष्णा, ऑप्शन डी कावेरी। तो किस नदी को वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है? तो गोदावरी को। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट होगा। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से किस नदी को दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है? चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए कृष्णा, ऑप्शन बी महानदी, ऑप्शन सी गोदावरी, ऑप्शन डी कावेरी। तो दक्षिण गंगा के नाम से किस नदी को जाना जाता है? तो गोदावरी को दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है। वहीं अगर आपसे पूछा जाए कि दक्षिण भारत की गंगा किसे कहते हैं, तो दक्षिण भारत की गंगा कावेरी को कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्षिप्रा नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? तो क्षिप्रा नदी किसकी सहायक नदी है? तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए गोदावरी, ऑप्शन बी चंबल, ऑप्शन सी महानदी, ऑप्शन डी नर्मदा। तो क्षिप्रा नदी किसकी सहायक नदी है? चंबल नदी की सहायक नदी है। तो दोस्तों ये हमारे थे 25 क्वेश्चन भारतीय नदियों के बारे में, जो आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गए। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल सके। क्योंकि हम इस चैनल पे रेलवे से रिलेटिव या एसएससी से रिलेटिव जितने भी जीके के कंटेंट होगा आपको अवेलेबल करवाएंगे, और साथ ही हम मैथ्स का भी फ्री कोर्स लाने वाले हैं।